हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे? पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेंस का सेकंड बेसिक क्या होता है और उसमें हमको क्या पढ़ना था वो मैं आपको बता दिया था। और हम आपको यही बताए थे जो आप प्रोनाउन में पर्सन पढ़ते हैं उनके बारे में डिस्कस किए थे और कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बात किए थे। आज हम कुछ और ऐसे कुछ वर्ड हैं उनकी मीनिंग हम जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ शब्द आपके बच गए थे प्रीपोजिशन के, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूँ और आप अच्छे से उन सभी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ प्रीपोजिशन बच गए थे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका बचा था विदाउट और आपका विथ इन, फिर आपका टू वर्ड्स, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आपको मिलेंगे। और इसके बाद आपका था एक टू। ठीक, अब देखिए, विदाउट का मतलब हो जाएगा आपका, विदाउट का हिंदी मीनिंग होता है के बिना। ठीक, और इसका मतलब हो जाएगा के भीतर, विथ इन का मतलब के भीतर। ठीक, और टू वर्ड्स का मतलब हो जाएगा के और। ठीक, चाहे के और कहो, जैसा सेंटेंस रहेगा, या की और। अब देखिए टू में जैसे आप देखे होंगे, अभी अगर गो आएगा तो गो के साथ क्या लगता है आपका टू। तो ए टू क्या बताता है? जैसे इसके आगे आपका लग जाएगा स्कूल आ सकता है या आपका किसी स्थान का नाम आ सकता है। ठीक है, इन सभी का यूज होता है। तो ये आपका कुछ बच गए थे प्रीपोजिशन, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। ठीक है, कंजक्शन। अब कंजक्शन की डिफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजक्शन तब उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर कंजक्शन कुछ शब्द होते हैं जो आपको यूज करना होता है और अच्छे से आप समझ लीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं और उनकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताएंगे। एंड हो गया आपका, फिर एज वेल, एज वेल एज, एज वेल एज, फिर अदरवाइज, फिर दूसरा आपका देयर फोर, फिर इसी में आपका आ जाएगा सो और हैंस। ठीक, बट, फिर आपका आ जाएगा वेयर, वेयर, इसके बाद व्हेन एवर, इसके बाद आपका आ जाएगा वेयर ईवर, इसके बाद आपका आएगा व्हेंस, फिर आपका हो जाएगा व्हेन, फिर आपका हो जाएगा व्हेन ईवर, फिर टिल, टिल, अनटिल, बिकॉज, तो अब देखिए, आप सबको पता होगा एंड का अर्थ क्या होता है, और। ठीक, इसके बाद एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है और भी, या आप तथा बोल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मीन्स होता है नहीं तो, नहीं तो। इसके मतलब देखिए, देयर फोर, सो और हेंस, इसका मतलब होता है इसलिए। इन सभी का मीनिंग एक ही होती है, इसलिए। ठीक, अब आपको पता होगा बट, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। और एक आता है आपका ओ आर ई। ठीक है, ओ आर, ये आपका ओ आर, ओ आर का अर्थ होता है या। ठीक है, वेयर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेयर, ये वेयर मीन्स कहाँ नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं पूछा जाएगा, एक कंजक्शन का काम करता है जिसका मतलब होता है जहाँ। ठीक, इसके बाद वेयर ईवर, वेयर ईवर मीन्स होता है कहीं भी, कहीं भी। ठीक, इसके बाद आपका होता है वेंस, वेंस मीन्स होता है जहाँ से, जहाँ से, ऑब्लिक, या आप कह सकते हैं कहाँ से।
ठीक। व्हेन मीन्स क्या, व्हेन मीन्स आप सबको पता होगा व्हेन, बट यहाँ पर व्हेन मीन्स होता है जब। ठीक, एक कंजक्शन में है। एक आपका होगा व्हेन एवर, व्हेन एवर मीन्स होता है जब चाहे, जब चाहे। ठीक, अब टिल, टिल मीन्स होता है तब तक। ठीक, तब तक। अब अनटिल मीन्स होता है जब तक, जब तक। अब बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, इसका मतलब होता है क्यों कि। ठीक, तो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये देखिए आपके सब कंजक्शन हैं, यहाँ पर जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर मीन्स आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव, बट यहाँ पर कंजक्शन है। कंजक्शन आपको जब पढ़ाएंगे तो सेंटेंस बताएंगे कैसे बनता है, फिर वेयर का कैसे यूज होता है, ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब जितने भी हिंदी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब आप जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो सिंस और फार है, जब मैं आपको टेंस बताऊंगा वहाँ पर यूज होगा सिंस और फार का, जो टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। जब आप टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से बता देंगे सिंस और फार का यूज कहाँ और कब कैसे हम यूज करते हैं। अब देखिए दैट, दैट का हिंदी मीनिंग क्या होती है? दैट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका ताकि, ठीक, ताकि, क्लियर है। और लिस्ट का मतलब होता है, लिस्ट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो, ठीक, इसकी हिंदी मीनिंग। इफ का मतलब होता है यदि, ठीक। इसके बाद आपका आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। इसके मतलब आपका हाउ ईवर, हाउ ईवर का मतलब होता है चाहे कितनी ही, चाहे कितनी ही, ठीक। इसके बाद आपका वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, ठीक। इसके बाद आपका नेवरथलेस, इसका मतलब हो जाएगा तो भी, तो भी। एज, एज थ्रो, एज थ्रो का मतलब होता है बारे में, ठीक, बारे में। और इसका मतलब हो जाएगा एज, एज येट, एज येट का मतलब हो जाएगा इस समय तक, इस समय तक, ठीक। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा नॉट येट, नॉट येट का मतलब अभी नहीं, अभी नहीं। इसके बाद एज टू, एज टू का मतलब हो जाएगा विषय में। और एक आपका है लास्ट सो एज टू, सो एज टू का मतलब हो जाएगा इस वजह, इस वजह से, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको कहीं पर हिंदी वाक्य में ताकि मिले, ऐसा ना हो, यदि मिले, यद्यप मिले, चाहे कितनी ही हो, जब, तो भी, बारे में, इस समय, अभी नहीं, विषय में, इस वजह से, ये सब अगर आपको कहीं हिंदी में मिलते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होती है इधर आपको मैं बता दिया हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एक स्टार बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हाउ आया है, उन लोग को पता है हाउ क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, बट यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ पर हाउ ईवर है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, यहाँ पर ये सब क्या है, कंजक्शन है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और कुछ इजी वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आपका दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, और आपका हेयर, देयर, और एक आपका आता है सच, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर प्रोनाउन लिखे हैं और यहाँ पर नाउन लिखे हैं।
ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि जब प्रोनाउन की बात होगी दिस, जब दिस प्रोनाउन के लिए काम करेगा तो उसका जो अर्थ होगा कुछ और होगा, और जब नाउन के लिए काम करेगा तो उसका अर्थ कुछ और होगा। ठीक है, अगर नाउन में पूछा जाए कि दिस का अर्थ नाउन के केस में क्या होगा तो आपको जवाब देना होगा। तो देखिए दिस का मतलब यहाँ प्रोनाउन में क्या हो जाएगा आपका, दिस का हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन में यह है और नाउन में हो जाएगा इस। ठीक है, ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आप टेंस ट्रांसलेट करोगे, टेंस में आपको हिंदी वाक्य मिलेगा, पता चले यह शब्द आ गया। अब आपको पता नहीं है कि यह की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है दिस प्रोनाउन में। ठीक है, क्लियर है, छोड़ो इसको ना ही लिखो तो ठीक है, ये ना जानो बेटर है, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा नाउन तब बताऊँगा। तो आपका यहाँ दिस का मतलब यह हो गया और दैट का मतलब हो जाएगा जो या जिसे। यहाँ पर दैट का मतलब यह भी होता है। ठीक है, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप पढ़ोगे प्रोनाउन में एक आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सब बताया जाएगा। ठीक है, और अच्छे से बताएंगे, बट यहाँ पर आप जान लीजिए नाम। और यहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर गलत है। ठीक है, दैट का मतलब तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप दैट पढ़ोगे डिमॉन्स्ट्रेटिव में तो वहाँ पर आपको कुछ और देगा। अगर आप इसको सर्च करोगे या आपको नेट पर कहीं पर, तो आपको यहाँ पर प्रोनाउन के केस में बताएगा जो जिसे, दो अर्थ बताएगा, नाउन में भी। अभी जो मैं आपको पीछे बता रहा था तो मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दीज का अर्थ हो जाएगा आपका ए। ठीक, ए आपका प्रोनाउन में होगा सब। दोज का मतलब हो जाएगा वे। ठीक, हेयर, ए आपको सेंटेंस जब मिलेगा वहाँ पर यूज करना है। ठीक है, मैं अभी आपको सेंटेंस नहीं बनवा रहा हूँ, बस आपको केवल मीनिंग बता रहा हूँ इन सभी का। ठीक, फिर आपका हेयर का मतलब इस स्थान पर होता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा इस स्थान पर, जब आपको कहीं जाना रहता है। ठीक, आप जब सर्च करोगे तो ऐसा। और हेयर मीन्स यहाँ भी होता है, आप इस पर भी कमेंट कर सकते हो कि सर गलत है। ठीक है, तो आपको मैं पूरा सर्च करके तब मैं आपको ये सब चीज़ लिखवा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद देयर का मतलब आप सीधे कह दोगे वहाँ। ठीक, देयर का मतलब आप सीधे कहोगे वहाँ, यहाँ पर भी आप कह दोगे, यहाँ पर हो जाएगा देयर का मतलब होगा वहाँ। और आप सब इसको सर्च करिएगा, आपका काम है। सच, अब यहाँ सच का देखिए, जैसे आप लोग यूज करते हैं सच एज में, जैसे एग्जाम्पल दे दें, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, आपके बुक में भी लिखा होगा सच एज, तो इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वैसा ही। ठीक, और ए आपका एडवर्ब में रहेगा। क्लियर है, ये सब थे आपके कुछ मतलब वर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी और आपका बच रहा, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़े हैं, जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन में जो आपको मिलते हैं, तो भी, क्योंकि, जबकि, इसलिए, ये सभी का अगर आपको मीनिंग नहीं पता थी तो आज आपको पता चल गया होगा। और ये कहाँ कैसे होते हैं, कंजक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं कि इंटरजेक्शन होते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।